पितृ की पूजा कर लो, क्योंकि घर में अगर कोई संतति प्रकट हो रही है, घर में अगर संतान हो रही है, तो हमें कहने दीजिए कि वह संतति तुम्हारे पितृ की कृपा से ही होती है, पूर्वजों की कृपा से ही घर में पुत्र का संतति का शुभागमन होता है। जिसके पितृ रूठे हुए हों, जिसके पूर्वज रूठे हुए हों, वहां उस परिवार में उस व्यक्ति के लिए संतान में थोड़ी देरी देखी गई है, थोड़ा विलंब देखा गया है। बीमारी कोई नहीं है, लेकिन कोई संतति नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई, खूब डॉक्टरों को दिखाया। तो फिर किसी ने कहा महाराज जी डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी सामान्य जांचें हैं। तो कहा कि पितृ देवार्चनम यथा। अब थोड़ा अपने पितृ अपने पूर्वजों के लिए कुछ करिए। तो आपके पितृ हैं, आपके पूर्वज हैं, कह के आगे बढ़ूं मेरी बहनों, अपनी कुल देवी का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो कुल देवी होती है ना, हर वंश की हर कुल की एक देवी है। कोई कैला देवी को मानते हैं, कोई वैष्णो देवी को मानते हैं, कोई नगरकोट वाली कांगड़ा मैया हिमाचल वाली उनको मानते हैं, कोई मैहर मैया को मानते हैं। आपके यहाँ देखो कितना सुंदर देवी मैया का दर्शन है, लेकिन मानना जरूर चाहिए। कुल देवी का सदैव स्मरण रखिए, हमारा अनुभव है ये। एक भी शब्द हम बिना अनुभव के नहीं कह रहे हैं, ये हमारा अनुभव है कि जो व्यक्ति अपनी कुल देवी का स्मरण रखता है, अपनी कुल देवी की अभ्यर्चना वंदना करता है, भैया उसके जीवन में मंगल होने लगते हैं, मंगल आनंद आने लगता है उसे। कुछ चीजें सहज प्राप्त हो जाती हैं, कुछ चीजें कुछ लक्ष्य हाथ लग जाते हैं, क्योंकि देवता साथ हैं, देवता साथ हैं। और जब दैव साथ रहे, पितृ साथ रहें, पूर्वज साथ रहें, तो फिर आप स्पीड में आ जाते हैं। अचानक आप में आपकी तरक्की देखी जाती है, अचानक आप बढ़ जाते हैं, अचानक उछल जाते हैं आप। क्यों? क्योंकि सब आपका साथ दे रहे हैं, प्रकृति आपका साथ दे रही है, आपके गुरु का आशीर्वाद है आप पर, आचार्य का आशीर्वाद है, आप धर्मानुशासन में हैं, आप गुरु अनुशासन में हैं, आप पितृ अनुशासन में हैं, आप अपनी वंश परंपराओं के अनुशासन में हैं, तो तरक्की करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जब आप अनुशासनहीन हो जाते हैं, जब आप अपनी वंश परंपरा, अपने कुलाचार, अपने सदाचार से रहित हो जाते हैं, तो फिर पतन देखा जाता है कि आप में कुलाचार नहीं है, आप में सदाचार नहीं है, आप नवाचार से रहित हो गए। आप पूजा पाठ, सूर्य को जल देना, देवताओं को प्रणाम करना, नियमित स्वाध्याय सत्संग करना, गृहस्थ हैं तो अतिथि का आदर करना, इन सब चीजों से आप रहित हो जाएंगे, तो फिर कभी आप विकसित नहीं देखे जाएंगे, विकास नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी। नंद बाबा ने पितृदेवार्चनम यथा, पितरों की पूजा करी, अपने पूर्वजों को, अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया, और बड़ी बड़ी प्रसन्नता नंद बाबा को हुई है। चारों तरफ नृत्य है, चारों तरफ गान है, चारों तरफ मंगल ही मंगल हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, बच्चे भी सज रहे हैं, जवान भी सज रहे हैं, और कह दूं बुढ़े ज्यादा सज रहे हैं।